हमारी लाइफ में आती है तो उसका रीजन क्या है, और रुकावट जब आ रही है तो उससे हम निकलना कैसे, और जब रुकावट को हम फेस करते हैं तो उसको फेस कैसे करना है, और हम उसके ऊपर ओवरकम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो जो बाइबल जिसके बारे में जिक्र करती है, जोशुआ की किताब चैप्टर 6, एक बहुत बड़ी रुकावट, एक बहुत बड़ी समस्या, ऑब्स्टिकल जिसको हम कहेंगे, वो किसके सामने था? वो जोशुआ के सामने था। जोशुआ चैप्टर 6, यहां पे एक वादा जो आपके और मेरे साथ किया गया है कि यीशु कहता है कि मैं जाता हूं और वापस आने वाला हूं, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। ऑल द क्रिश्चियंस, जितने भी दुनिया में क्रिश्चियंस हैं, जितने भी मसीह को मानने वाले हैं, उस पे ईमान रखने वाले हैं, उस पे विश्वास करने वाले हैं, उन सब का भरोसा ये है कि वे यीशु जो गया है, जो मुर्दों में से जी उठा, जो गया है स्वर्ग में, वो वापस आएगा। किसके लिए? हमें लेने के, और हमने उसके लिए तैयार, सभी मसीह के लिए एक ही होप है, और एक ही उसकी ख्वाहिश है, और एक ही जिंदगी का मकसद है। किसी और मतलब मसीह की जिंदगी के अंदर और कोई मकसद नहीं है, राइट। जरा पढ़ दे, जरा चैप्टर 6 वर्स 1 से पढ़ दे। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। अब यहाँ वचन कहता है कि जहां ये एंटर करना चाहते थे, जहां हम एंटर करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे साथ वादा किया गया है, जो हमारे साथ खुदाबंद के कलाम से लिखा गया है, जो हमारे को दिया गया है, वो वादा, वो खुदाबंद का वादा हमारे लिए आज भी वहीं पे खड़ा है। जो वादा खुदाबंद ने किसके साथ किया था? जोशुआ के साथ किया। जोशुआ को बोला कि मैं तुम्हें वहां लेके जा रहा हूं जहां मूसा नहीं। अब इस स्टोरी के अंदर 3-4 चीजें जो है सीखने वाली है, तो इसको आप अगर नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं, आप याद रखना चाहते हैं याद रख लें, वो आपके ऊपर है। इस स्टोरी के अंदर जोशुआ के सामने 3 प्रॉब्लम्स थी। एक चीज में वो फेल भी हुआ। बहुत सारे कहते हैं कि हमें नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए, पर मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। आज सुबह मेरी वाइफ के साथ बात हो रही थी, तो वो मेरे को बोल रही कि आप इस बारे में नेगेटिव मत बोलो। तो मैंने कहा मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, वचन बताता है, वचन में लिखा है जोशुआ की किताब, उसमें लास्ट में जब जोशुआ मरने वाला है तो वो एक बात बोल रहा है, और वो उसकी फेलियर था जिसका नतीजा इजरायलियों को भुगतना पड़ना, और उस फेलियर के बारे में भी हम बात करेंगे आज। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रेजेंस में हैं और हम खुदा के साथ चल रहे हैं, पर हम पूरी तरीके से नहीं चल रहे। हमें लगता है, हमारे लगने से हम खुदा के साथ नहीं चल रहे। जोशुआ को लगता था कि मैं खुदा के साथ 100% चल रहा हूं, मैं सब कुछ वैसे कर रहा हूं जैसे उसने कहा, पर एक जगह जोशुआ गलत हो गया, और वहां पर उसका फेलियर, उस कारण से उसकी लाइफ और उसके इजराइल कौम को उस चीज को भुगतना पड़ा। तो हम सब जानते हैं इस स्टोरी के अंदर कि जब वो मिस्र से निकल के यहां आने लगे, तो मूसा ने हम सबको, जब हम मसीह के अंदर बढ़ रहे हैं, अपने साथ साथ, ये पुराने आयतनामे की स्टोरी नहीं है, वचन में नए आयतनामे में भी लिखा है कि खुद ही बचना काफी नहीं है, औरों को भी आपने, you have to make disciples। यीशु ने भी यही कहा कि आप बच गए, आपने मसीह के ऊपर ईमान लाया, आप आगे डिसाइपल्स बनाओ, क्रिएट डिसाइपल्स। आप मतलब औरों को भी प्रचार करो। अब मूसा ने इस चीज को पूरा किया। जब मूसा को पता लग गया कि मूसा कह रहा है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं इतना बर्डन आगे कैरी नहीं कर सकता, तो उसने क्या तैयार किया? जोशुआ को तैयार किया।
और उसने जोशुआ को पूरी ट्रेनिंग दी कि आपको कैसे 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 चलना है, आपको कैसे अपने डिसीजन लेने हैं, आपको कैसे अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको आगे हैंडल करना है, आपने लीडरशिप में कैसे फॉलो करना है। मूसा उसको पूरा सिखा के देगी। इसलिए जोशुआ जो है इस स्टोरी के अंदर, जहां पे वो कहां जा रहे हैं, जेरिको में, जेरियो है ना, जेरिको को वो कैप्चर करने जा रहे हैं। और बाइबल बताती है कि जेरिको एक ऐसी जगह थी जिसके ऊपर विजय पाना इम्पॉसिबल था। कई बार हमारी लाइफ के अंदर वो जो सिचुएशन आती है वो जेरिको की तरह है, क्योंकि जेरिको की दीवार जो है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, और हम कहां खड़े हो जाते हैं, जाके डोर के ऊपर, हम एंटर नहीं कर पा रहे। और वहीं पे जो एक मसीह है अपना विश्वास खो बैठता है। जब हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें नहीं दिख रहा है, हमें प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी दिख रही है, हमारे सामने जो तकलीफ है वो बीमारी हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जो हमें दिख रहा है कि हमारे परमेश्वर से बड़ी है, वो आपकी और मेरे लिए क्या बन जाती है, जेरिको की दीवार। उस दीवार के ऊपर ओवरकम करना मुश्किल हो रहा था, हमारे लिए भी हो जाता है कई मुश्किल। हम सोचते हैं कि इसको हम कैसे पार करेंगे, हम प्रार्थना कर रहे हैं नहीं हो रहा है, हम फास्टिंग कर रहे हैं नहीं हो रहा है। जैसे हमने वर्ष पे कहा कि हम सोच रहे हैं, हम मूव होने की सोच रहे हैं इस जगह से दूसरी अच्छी बड़ी जगह में, पर हमारे आगे दीवार हो सकती है कोई, हम फेस कर सकते हैं। कई बार हमारी मेंटालिटी है कि हम ठीक है यहाँ पे, हम कंफर्टेबल है यहाँ पे, वो भी दीवार है। जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं वो एक दीवार बन जाती है आपकी ग्रोथ के अंदर। जब आप मेहनत करने से, स्ट्रेस लेने से, या लगा लो बोझ लेने से, हम सोचते हैं कि मैं बोझ क्यों लूं। बहुत सारे मसीह लोग बोझ नहीं लेना चाहते। किस चीज का? एक डिसाइपल क्रिएट करने का, आपको किसी को तैयार करने का। हम बहुत सारे मसीह हैं वो बोझ नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं हमने अपना लिया है, हम अपनी लाइफ को जी लें, उतना ही क्या, बट दैट विल कम बैक टू यू। वो वापस आपके ऊपर आएगा घूम करके किसी ना किसी तरह। जोशुआ के साथ ऐसा हुआ। आप पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे जोशुआ का, चैप्टर 6 और एंड का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पता लगेगा जोशुआ जाने से पहले पछता रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था। ये उसका फेलियर था एक, कि मुझे भी किसी को तैयार करना चाहिए था। अब वो एंड में पता क्या कह रहा है, कह रहा है कि खुदाबंद तुम्हारा खुदा ये कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था, जो जो मैंने तुम्हें हुक्म सिखाए थे, जैसे जैसे करने सिखाए थे, अगर तो तुम ऐसे ऐसे चलते रहोगे तो फिर तो ठीक है, और अगर तुम हुक्म के बाहर हुए तो क्या होगा, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर, देयर विल बी अ पनिशमेंट। वो वार्निंग दे रहा है उनको। अब वार्निंग इसलिए देनी पड़ रही है उसको क्योंकि उसने किसी को तैयार नहीं किया कि इनको लीड कर सके, गाइड कर सके। उसने लीडर्स नहीं बनाए, और यही हमारी लाइफ का एक प्रॉब्लम है। सो जोशुआ की, तो हम इसके बारे में आज डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले स्ट्रगल थी उसकी, जो सबसे बड़ी थी, कि जेरिको के लोग जो थे वो कॉन्फिडेंट थे अपनी दीवार के ऊपर, और जो इस साइड के लोग थे, इजराइल के लोग थे, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, हालांकि उन्होंने कितने मिरेकल देखे थे। जोशुआ बचपन से क्या आ रहा था, मिरेकल्स को देखता आ रहा था, पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो जानता नहीं था कि वो किस परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हम इतने साल से मसीहत में चलते आ रहे हैं, पर जब हमारे सामने एक सिचुएशन आती है जहां पे हमें एक बर्डन वाला डिसीजन बनाना है, एक हमें थोड़ा सा बोझ वाला डिसीजन बनाना है, हम क्या कर जाते हैं, अपने हाथ खड़े कर जाते हैं। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट द पीपल ऑन द अदर साइड, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। वो पूरे भरोसेमंद है कि हाँ ये नहीं कर पाएगा या ये नहीं कर पाएगी।
ये जोशुआ के सामने स्ट्रगल थी। और ये स्ट्रगल इसलिए थी, जब जोशुआ और केलेब दोनों को भेजा गया, जाके पता करके आओ भी कैसे वो शहर कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। तो जोशुआ और केलेब क्या लेके आए, खबर लेके आए, और उन्होंने आके बोला, किसको, मोसेस को बोला, मूसा को बोला कि हम देख के आए हैं, वहां की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी हैं और वहां के लोग भी कौन से हैं, बहुत तगड़े हैं, जायंट्स, कहता है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। पर उस समय लीडरशिप किसकी थी, मूसा की थी। उस समय लीडरशिप मूसा की थी, और जोशुआ आके मूसा को कहता है कि हम उनके ऊपर विजय, क्योंकि जब किसी और की लीडरशिप होती है तो हम क्या करते हैं, बड़े बेफिक्र होते हैं। क्योंकि इस टाइम जोशुआ ने लीड नहीं करना था, इस समय मूसा लीड कर रहा था, और जोशुआ क्या बोल रहा है, हो जाएगा। कई बार जब प्रॉब्लम अपनी ना हो, दूसरे की हो, तो हम उसको क्या कह देते हैं, कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, क्या हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं, उसकी फैमिली को बोलते हैं, आप फिक्र मत करो, आप भरोसा रखो, आप तसल्ली रखो, खुदा आपको क्या दे, शांति दे। और जब हमारे किसी सर्कल की, हमारे किसी अजीज की होती है, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, हमारे पास वो शांति, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। हम दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं, पर अपनी बारी, जब हमारी बारी आती है कि हमने क्या कहना है, कि अभी क्या है, अपने आप को शांति देनी है, फिर हम बेचैन हो जाते हैं। हमारी बेचैनी का लेवल क्रॉस कर जाता है हमारे पैरामीटर से भी। हम हर जगह हाथ पैर मारते हैं कि हम ऐसे भी कर ले, वैसे भी कर ले, कहीं से कुछ हमारे लिए हो जाए, तब हमारे अंदर शांति नहीं आती, तब हम बेचैन हो जाते हैं, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि हम अभी लीडरशिप में नहीं आए। जब आप लीडरशिप में आ जाते हैं, जब मूसा लीडरशिप में था, तो मूसा क्या कहता है कि हाँ, हमारा परमेश्वर क्या करेगा, विजय हमें दिलाएगा। क्योंकि तब आप भरोसे से चलते हैं, आप फेथ से चलते हैं। इसलिए हर संडे को मैं बोलता हूं कि आप वचन पढ़ें। यू हैव टू बी लीडर। आप अपनी फैमिली के लीडर हैं, आप अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जॉब में, आप अपने बिजनेस में लीडर हैं। और लीडर का काम है फेथ में चलना। आप अगर बिजनेस रन करते हैं, आपको पता है कि आपने कहीं पे बिजनेस का आने वाले 2 महीने का या महीने का आपने ऑलरेडी फिक्स कर लिया है, इसलिए आप फेथ से क्या चल रहे हैं, बिजनेस में चल रहे हैं कि हाँ, मेरे पास इतना काम है, मैं इतने एम्प्लॉइज को रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, मैं इनको इनकम दे सकती हूँ, मैं इनके लिए प्रोवाइड कर सकती हूँ। दैट इज हाउ फेथ वर्क्स। एक मसीह के जीवन में भी इसी तरीके से काम करता है। पर जब स्ट्रगल आती है तो मसीह क्या करता है, वो भागने लग जाता है इधर उधर, कभी पादरी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, अपना विश्वास खो बैठता है। चर्च ट्राई करने लग जाते हैं कि इस चर्च में ट्राई करते हैं, इस पास्टर के पास ट्राई करते हैं, क्योंकि उसने अपना फेथ खो दिया। अगर मैं सैनोजे में चर्च जा रहा हूं तो मेरा फेथ कहां बन जाएगा, लिवरमोर में। लिवरमोर में एक चर्च में, वहां पे ऐसा हुआ तो मैं वहां ट्राई करता हूं, वहां से प्रार्थना करने की ट्राई करता हूं, बिकॉज यू आर नॉट इन द प्रेजेंस। आप प्रेजेंस में नहीं है। प्रेजेंस कहां पे है, आपके विश्वास में है। आपका विश्वास कहां पे है, आपकी कलीसिया में है। आपकी कलीसिया कहां पे है, जहां पे आप जा रहे हैं, जहां पे आप रह रहे हैं। हम बच्चों को स्कूल कहां भेजते हैं, जहां पे रहते हैं। यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आपके बच्चे वहीं पे स्कूल जाएंगे जहां पे आपका घर का एड्रेस है। अगर आप दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घर भी चेंज करना पड़ेगा। मसीह लोगों को अपने विश्वास को डेवलप, इसलिए डिसाइपल बनना बहुत जरूरी है। डिसाइपल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेथ के साथ चलते हैं। इसलिए मूसा जो था वो फेथ के साथ चल रहा था, उसकी लीडरशिप जो थी वो फेथ के साथ चल रही थी। उसका जो विश्वास था वो उसको लेके उजाड़ में से उन इजराइलियों को लेके मिस्र से लेके निकला। पर जैसे ही लीडरशिप की बात कहां पहुंची,
जोशुआ के पास स्ट्रगल स्टार्ट हो गई और स्ट्रगल के अंदर वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। बहुत सारे आप सबको याद होगी कि एक वर्स है जो जोशुआ की बड़ी फेमस है, मैं और मेरा घराना क्या करेगा, मैं और मेरा घराना खुदा की सेवा करेगा। ये जोशुआ की बड़ी फेमस वर्स है, बहुत सारे क्रिश्चियंस अपने हाउसेस में लिखते हैं, घर में लिखते हैं। पर सेवा कैसे करेगा, सेवा कैसे करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी सेवा जो है ये कैसी होनी चाहिए? स्ट्रगल वाली सेवा, स्ट्रेस वाली सेवा, डाउट वाली सेवा नहीं। हमारी सेवा मूसा की तरह होना चाहिए कि मेरे परमेश्वर ने अगर कहा है ये होगा तो ये होगा, मुझे इसके लिए क्या करना है, इंतजार करना है, इसके लिए मुझे खड़े रहना है। अगर वो मसीह अगर जाइंट्स को देख के, हमारी प्रॉब्लम जो है हमारे लिए जाइंट है, नोटिस आ गया कोई छोटा मोटा भी फाइनेंशियल, फैमिली की ओर से, रिलेशनशिप की ओर से कुछ खराबी होगी तो हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या करें। ये हमारी सेवा नहीं है, ना हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसी सेवा दी है, ना आपके और मेरे खुदा ने आपको ऐसा आत्मा दिया है। उसने कहा मैंने तुम्हें कौन सी दी आत्मा, दिलेरी की आत्मा। जोशुआ जब तक फेथ में दौड़ रहा है तब तक वो दिलेर होके वो लड़ाई भी लड़ रहा है, और तब तक मूसा उसके प्रॉब्लम ये थी कि उसके साथ मूसा था, और आपके साथ कौन है, पवित्र आत्मा है। आपके पास पवित्र आत्मा है, आपको उसकी गाइडेंस में चलना है। वो नहीं चल पा रहा था। दूसरी स्ट्रगल, दीवार तो थी। ये जो जायंट्स थे इन्होंने अपनी कभी जिंदगी में इतने बड़े देखे ही नहीं थे। अब जोशुआ क्या था, मे भी होगा 5, 7, 8 का होगा, 5, 9, 5, 10 होगा। अब ये जो जायंट्स हैं ये कितने बड़े, 9 फुट 10 फुट। अभी आते आते हैप्पी मेरे को बता रहा था मैनुअल कि मैं एक कंट्री में गया था, वहां पे जो लोग हैं वहां के वो भी इतने 8, 9 फुट के, 10 फुट के, कह रहा हम छोटे छोटे। वहां पे कहता मेरे को सबसे ज्यादा डर लगा जब मैं इधर को आ रहा था, कहता हम उनके सामने क्या लग रहे हैं, छोटे छोटे खिलौने। जब प्रॉब्लम आपके साइज से बिगड़ है, आप समझ लें कि आप अपनी ब्लेसिंग के बिल्कुल डोर पे खड़े हैं। पहले उनको ये जाइंट्स नहीं मिले, पहले उनको ये स्ट्रगल नहीं मिली, पहले उनके सामने कोई दीवार नहीं आई। दीवार कब आई है, कब वो उनको जाइंट्स मिल रहे हैं, कब उनको वो दानव मिल रहे हैं, उनसे लड़ने वाले मिल रहे हैं, जब वो बिल्कुल कहां खड़े, अपने प्रॉमिस लैंड के बिल्कुल दीवार पे खड़े। और यही वो समय है, यहीं पे जो मसीह का ईमान परखा जाता है, एक मसीह इंसान का ईमान परखा जाता है जब वो बिल्कुल अपने विश्वास को प्रूव करने के एंड पे खड़ा होता है। और अगर तब हम डोल गए, तब हम डगमगा गए, तो हम कितना पीछे चल जाते हैं। 40 दिन का रास्ता कितने पड़ जाता है, 40 साल का, क्योंकि आप उसी समय हिल गए अपने विश्वास से। वही वक्त था जब हमने खड़े होना था, और वही प्रॉमिस लैंड से पहले, प्रॉमिस से पहले, आपकी ब्लेसिंग की प्रॉमिस से पहले आपके सामने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके सामने सबसे ज्यादा स्ट्रगल आएगा, आपके सामने सबसे ज्यादा आपका विरोध होगा, आपके सामने सबसे ज्यादा खराबी होगी, सबसे ज्यादा आपके हाथों में से चीज निकलती दिखेगी। जब सबसे बड़ी प्रॉमिस, आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष आपके पास आने वाली, उस समय आपको ईमान में पड़ना है, उस समय आपको विश्वास में खड़े रहना है, उस समय आपको मसीह के साथ चलना है, उस समय एक अच्छे चेले की तरह। मैं विश्वासी नहीं कहूंगा, मैं चेला कहूंगा। अगर आप चेले हैं तो विश्वास में खड़े रहेंगे, क्योंकि विश्वासी का विश्वास डगमगाता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे, पर चेलों का नहीं। एक बार जब उन्होंने देख लिया मसीह को, उसके बाद वो हिले। उन्होंने अपनी खाल भी, एक चेला था
उसको क्या किया गया? उसकी स्किन निकाली गई जिंदगी। कौन था वो चेला? कौन था चेला वो? पक्का? चलो इसके ऊपर आप याद करके देख के आना, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए जिस विश्वास में आप चल रहे हैं उनके साथ भी क्या हुआ। आप दूसरों को सुनते हैं, मजहब वालों को, वो आपको बताते हैं कि हमारे इसके साथ ऐसा 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 हुआ। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके जो विश्वास के अंदर इतने मजबूत चले उनके साथ क्या हुआ। एक को उल्टा लटकाया गया, मारा गया, एक को पत्थर से मारा गया, एक का सर काट दिया गया, और उन्होंने क्या कहा? मैं अपने विश्वास से। अभी एक इंडिया की थी वो फैमिली, इंडिया के अंदर उनके साथ किया गया, उनको भी बहुत मारा गया। उन्होंने बोला कि हम अपने विश्वास से मुकरेंगे, हम अपने मार डालेंगे, हम अपने विश्वास को छोड़ेंगे नहीं, आप भले अपने मार डालिए। तो विश्वास में आपने खड़े होना है। जितना मर्जी बड़ा जायंट आपके सामने है, दाऊद खड़ा था, वो इसलिए नहीं खड़ा था कि उसको स्लिंग बहुत अच्छी चलानी आती थी, उसने बहुत प्रैक्टिस की। उसको ये पता था स्लिंग मैं भले ही चलाऊंगा, पर इसके अंदर सामर्थ्य किसकी होगी? मेरे परमेश्वर की। अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, वो फेस इसलिए कर रहा है क्योंकि जो वो लीडरशिप में आया है तो उसके साथ लीडरशिप नहीं थी। और केलब जरूर था पर उसके साथ सपोर्टिव, वो डाउट वाले लोग उसके साथ ज्यादा थे। हालांकि वो बचपन से मिरेकल्स को देखते आ रहे हैं। कई बार मसीह लोग भी बड़े टाइम से मसीह में चलते आ रहे हैं, मिरेकल्स देखते आ रहे हैं, पर वो उस चीज को नहीं समझ पाते या उसको एक्सेप्ट कर पाते कि परमेश्वर उनके साथ है और वो परमेश्वर के साथ है। प्रेजेंस से हम बाहर हो जाते हैं, हम जानते हैं प्रेजेंस में, पर हम प्रेजेंस में चल नहीं पाते। जब गिबियोन के साथ बातचीत करने लगा जोशुआ का प्रॉब्लम ये होगी कि वो जब भी कुछ काम करता था वो सबसे पहले कंसर्न किससे करता था? खुदा से करता था। पर जब वो गिबियोन से बात करने लगा, जब गिबियोन के साथ वो क्या करने लगा? सलाह मशवरा करने लगा, उनके साथ सेटलमेंट करने लगा, तो उसने खुदा से कंसल्ट नहीं किया। उसने क्या किया? किससे कंसल्ट किया होगा? अपने जो उसके सर्कल के थे, जो उसने बोला समझदार, ये मेरे साथ खड़े थे। कई बार हम कहते हैं ना, ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनके साथ ही मैं, इसने मेरे उस समय मेरी मदद की थी, जब मैं लड़ाई लड़ रहा था, इसने मेरी एक बारी जान बचाई थी। पर मसीह बंदे का काम सबसे पहला क्या है? उसने खुदा के साथ कंसल्ट करना है। आपने वचन में जाना है, आपने प्रार्थना में जाना है, आपने उस वचन को पढ़ना है जो आपके लिए और मेरे लिए दिया गया। आपने प्रार्थना में जाना है और पवित्र आत्मा की कंसल्टेशन लेनी है कि आपके लिए ये सही है या नहीं है। अगर आप ईमान के साथ, विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ जब आप ये दोनों चीजें करेंगे, प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगी कि यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। दुनिया जो मर्जी कहती रहे। मैं जब यहाँ पे आया था, यूएस में आया था, तो मुझे बहुत सारे वो क्या कहते थे, सलाह देते थे कि आप ऐसे कर लो, ये कर, स्पेशली जब आप पेपर बना रहे हो आपने, राइट? तो मेरे को बहुत सारी कंसर्न मिलते थे, तो मैं एक ही कहता था कि मैंने अपना इंचार्ज खुदा को बना रखा है। गॉड इज इन माय इंचार्ज। वो अपने आप मेरे लिए करेगा, और वो अपने आप, मैं आराम से बैठा था, मैं वेट कर रहा था खुदा के टाइम की, और खुदा ने अपने टाइम के साथ उस चीज को चेंज किया और मेरे लिए रास्ता निकाला। जब मूसा बैठा प्रार्थना करता था जोशुआ के लिए, तो खुदा जोशुआ के लिए सब कुछ करता था, उसके लिए लड़ता था, जोशुआ के लिए लड़ाई लड़ता था, जोशुआ की तलवार के अंदर वो सामर्थ्य देता था। आप इमेजिन करें, एक इंसान ने 56 लड़ाइयां लड़ी, उसकी तलवार कैसी होगी? और लड़ाई में ये तो है नहीं साइड पे बैठा होता होगा,
लड़ाई लड़ता होगा, कुछ तो करता होगा। उसकी स्वॉर्ड जो है, उस तलवार के अंदर कितनी धार होगी कि वो 56 लड़ाइयां लड़ रहा है, और उन आर्म्स के अंदर कितनी ताकत होगी जो इस तलवार को भी चला लेंगे। क्योंकि साथ में घोड़ा चलाना और साथ में तलवार चलानी। कहां से आती है ताकत, कहां से आती है सामर्थ, कहां से आती है? ये खुदा से आती है, क्योंकि वो उस समय गॉड की प्रेजेंस में चल रहा था। जब हम प्रेजेंस में चलते हैं, जब हम उसकी प्रेजेंस को फॉलो करते हैं, चैप्टर 6 वर्स 2 और 5 से आप पढ़ेंगे, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 2 से 5 से। जब आप उसकी प्रेजेंस में चलते हैं, वो प्रेजेंस के अंदर जो गाइडेंस है, वो गाइडेंस क्या करती है? आपको हेल्प करती है। ये तो हमने स्ट्रगल सीखी। अब इन स्ट्रगल से हम निकल कैसे सकते हैं? सबसे पहले अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। पहला, अगर निकलना चाहते हैं, आज स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन विद गॉड, परमेश्वर के साथ, उस खुदावंद के साथ, उस यहोवा के साथ आपका कम्युनिकेशन सिस्टम सही करना पड़ेगा। जब अपना कम्युनिकेशन सिस्टम सही हो जाएगा तो वो आपको गाइड करता रहेगा कि किस समय किधर मुड़ना है, किस समय आपने लड़ाई लड़नी है, किस समय आपने लड़ाई नहीं लड़नी है, किस समय आपने प्रार्थना में बढ़ना है और किस समय आपने वचन में बढ़ना है। ये सारी गाइडेंस आपके कम्युनिकेशन के थ्रू होगी। आपको पता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने सारे लोगों को फायर किया। उसका रीजन क्या है? वो कह रहा है कि ये बेवजह के क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बने हुए हैं। पैसा, क्योंकि जितने एम्प्लॉय होंगे उसको आपको पे करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि बेवजह के ये बोझ है। दैट मीन्स दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग व्हाट दे आर डूइंग। इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं वो बता नहीं पा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। जब आप बता नहीं पाएंगे, परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, और आप नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहते हैं, खुदावंद आपकी लाइफ से क्या चाहते हैं, आप क्या होंगे? अनजान घूमते रहेंगे। यू विल बी फायर्ड वन डे। एक दिन ऐसा आएगा कि वहां से क्या जवाब आएगा? आपकी जरूरत आपको नहीं। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, तो खुदा क्या कहेगा? मुझे इसकी जरूरत है, हमेशा आएगी। मुझे ये इंसान चाहिए, बिकॉज इंसान चर्च में नहीं चाहिए। इंसान कहां चाहिए? उसे अपने किंगडम के लिए चाहिए। अगर हम चर्च बना रहे हैं तो दैट इज नॉट राइट। अगर हम किंगडम बना रहे हैं, वो परमेश्वर हमसे चाहता है। यस, जगह चाहिए होती है, वो फिजिकल जगह आपको चाहिए जहां से आप इस चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। बट हमारा विजन क्या होना चाहिए? टू बिल्ड द किंगडम ऑफ क्राइस्ट। मसीह के राज को हम बढ़ा सकें। वो तभी हो सकता है कि हर एक मेंबर चर्च का, कलीसिया का क्या बन जाए? डिसाइपल बन जाए, चेला बन जाए। वो क्या करे? वचन बांटता जाए, बांटता जाए, बांटता जाए। एवरी डे किसी ना किसी को वचन, आप व्हाट्सएप के थ्रू, आप जब कॉल कर रहे हो तब किसी तरीके से आप बांट रहे हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको क्या करें, आपके साथ जुड़े। ये मत सोचें कि हाँ इस इंसान को मैं वचन सुना के मैं क्या कर लूंगा अपने साथ। नहीं नहीं नहीं, वो आपका काम नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारा काम है सिर्फ बीज बोना, एक का काम है सिर्फ रखवाली करना, और उसका आगे फल कौन खाएगा वो खुदा डिसाइड करेगा। आपने बीज बोना नहीं छोड़ना है। आपका काम है बीज बोना, सीड सोइंग, इट्स योर वर्क। और सीड सोइंग इन एवरीथिंग, हर चीज में।
हर चीज में आपने बीज बोना है। अपने बच्चों के जीवन के अंदर वचन का, आपके रिश्तेदारों के जीवन के अंदर वचन का, अगर आपके किसी को जरूरत है, उसकी मदद करनी पड़ रही है, वो आपका बीज बोना है। उसका अजर आपने उससे एक्सपेक्ट नहीं करना है, अजर खुदा ने देना है। इन बच्चों के जीवन से जो हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये खुदा हमारे को वो फल देगा। अभी हम नहीं देख पाएंगे, अभी हमें लगता है ये बड़ा बच्चों को हम बैठा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, पहले स्कूल में भी सीखते हैं। ये जो है ये आने वाले समय में हमें दिखेगा, आने वाले फ्यूचर में हमें दिखेगा कि ये जो हमने इनके जीवन के अंदर बीज बोया है ये कैसे काम करेगा। सो फर्स्ट कम्युनिकेशन। जोशुआ ने कम्युनिकेशन किया, जब उसकी जो स्ट्रगल थी दीवार तोड़ने की, खुदा से उसने कम्युनिकेशन किया और खुदा ने उसको क्या कहा, तू ऐसे कर, ये तेरे जोर की बात नहीं, ये तेरे सिपाहियों की जोर की बात नहीं, तेरे योद्धा के जोर की जब बस की बात नहीं। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किसको आगे लेके आना पड़ेगा, लेवियों को आगे लेके आना पड़ेगा। लेवियों को लेके आ, जो वचन के ऊपर पढ़ते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, उनको आगे लेके आ, उनका काम है ये। आज अगर आप वचन पढ़ते और सुनते हैं, परमेश्वर कहेगा तुम्हारी इस मुश्किल को गिराने के लिए मैं तुम्हें ही आगे लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। चैप्टर 6 बहुत अच्छा पढ़ना घर जाके। उसको बोला कि तू इसको लेके आ और इनको क्या करना, आगे रखना, इनके आगे सिर्फ एक सिपाही रखना इनकी प्रोटेक्शन के लिए। और ये क्या करेंगे, ये चलेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, चलेंगे और क्या करेंगे, नरसिंगा फूका जाए। ये कॉन्टिन्यूस चलेंगे इस दीवार के अराउंड। ये ना तो उसमें टक्कर मारेंगे, ना तो उसके ऊपर चढ़ेंगे, ना वहां पे खड़े होके प्रार्थना करेंगे, कह रहा कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ क्या करेंगे, वचन को लेके, क्योंकि उसके अंदर क्या था, लेवियों को बोला क्या लेके चलो, ऐत का, उसके अंदर क्या थी, प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसके अंदर क्या थे, 10 हुक्म थे। उसके अंदर खुदा का वो मन्ना था। उसके अंदर क्या थी, वो छड़ी थी। There's a presence of God। उस खुदा की प्रेजेंस को वो लेके आगे आगे चलते, और उन्होंने चक्कर लगाए खुदा की प्रेजेंस की। किसकी प्रेजेंस के, खुदा की, जोशुआ की, मूसा की, ना ना ना, खुदा के वचन की। उस खुदा के वचन को उठा के उन्होंने ऐसे वचन को उठाया अपने कंधों के ऊपर और क्या करने लगे, चक्कर लगाने लगे। आप भी जब दीवार को तोड़ना चाहते हैं, इस वचन को लेके चक्कर लगाने लग जाओ। इस वचन के चक्कर लगाओ, ना के लोगों के चक्कर, ना के किसी को कॉल कर करके मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए ऐसे करना, मेरे लिए वैसे करना। ना, हाँ प्रार्थना करानी, वचन कहता है कि कलीसिया के साथ मिलके अपनी, अगर आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए मिलके प्रार्थना करो, दैट विल गो ऑफ, राइट, दैट्स डेफिनेटली, वो होगा। पर आपका सबसे पहला काम क्या है, वचन को खोलें, वचन को उठाएं। उन्होंने उठाया वचन को और क्या करने लगे, चक्कर लगाने लगे। और ये हुआ कैसे, क्योंकि जोशुआ ने कम्युनिकेट किया किसके साथ, खुदा के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो जीत भी क्या होगी, बड़ी होगी। तब लाइफ के अंदर जो विजय है, जो विनिंग है, वो विदाउट स्ट्रगल्स होगी, when you have a communication with God। फिर सेकंड, आप उसको डिफीट कैसे कर सकते हैं। डिफीट करने का तरीका, उसने कहा कि जैसे ही नरसिंगा बजेगा, जोशुआ को कहा जैसे ही नरसिंगा बजेगा ये दीवार गिर जाएगी और तुम क्या करना, एंट्री कर लेना। अब उसमें एक और चीज है, बहुत सारे लोग अपने प्रॉमिस लैंड या अपनी ब्लेसिंग या अपने किसी काम को जब आप करने जाते हैं, हम पीछे देखते रहते हैं, पीछे वालों को भी, उसको भी बुला लूं मैं, उसको भी ऐसे कर लूं, उसके लिए भी ये कर लूं, उसके लिए भी वो कर लूं। जब आपको परमेश्वर ने कहा कि आगे जाना है, आपको चलना है, तब आपको आगे बढ़ना है। जो आपके साथ आना चाहेगा वो आपके साथ खुद जुड़ जाएगा।
हालेलुया। हालेलुया। अगर वो पीछे खड़ा है तो वो आपको पीछे खींचेगा। उसके पास एक हुक है जो शैतान की है। जब आप आगे बढ़ने लगते हैं वो हुक आपको पीछे खींचने लगेगी, और ये हम नहीं सोच पाते उस समय। इसलिए जोशुआ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी कि जैसे ही दीवार गिरेगी तुम क्या करना, घुस जाना और उनके ऊपर क्या कर लेना, कब्जा, क्योंकि मैंने आई हैव डिलीवर्ड यू, किसके हाथ में, मैंने तुम्हारे हाथों में उनको दे दिया है। कहता मैंने राजा को भी दे दिया है, मैंने उसकी सेना को भी दे दिया है, और मैंने वहां के लोगों को भी दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आपकी प्रॉब्लम जो दीवार की दूसरी साइड है, खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे हाथों में पहले दे दिया है, सिर्फ इंतजार करो और इस दीवार को गिरने का इंतजार करो और राइट अवे वहां चले जाओ, राइट अवे। इसके ऊपर सोच विचार मत करना कि पिछले जो 2 लाख बैठे हुए हैं उनको क्या कर लें, साथ में ले लें। बैठे हुए थे ना लोग उसके, उनका इंतजार नहीं करना है। किसका इंतजार करना है, सिर्फ खुदा के हुक्म का। और क्या करना, एंटर कर लेना। जोशुआ ने क्या किया, जोशुआ ने वैसे ही किया जैसे खुदा ने कहा था। जोशुआ ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। और तीसरा, इम्पॉसिबिलिटीज बिकम पॉसिबिलिटीज विद कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस किसमें, खुदा में। जो चीजें इम्पॉसिबल दिख रही हैं वो पॉसिबल होंगी सिर्फ विश्वास खुदा में अगर आप रखेंगे। आप उस समय में अगर विश्वास खुदा में रखेंगे तो आपकी जो इम्पॉसिबिलिटीज हैं वो पॉसिबिलिटीज में ट्रांसफर होती है, आपके सामने होंगी, आपकी आंखों के सामने दिखेंगी। मैंने देखी है बहुत सारे। बड़ा अच्छा एग्जांपल है अपने मैनुअल का, हाँ? उसकी लाइफ की जो इम्पॉसिबिलिटीज थी, जब वो हमारे चर्च में सैन होजे में आना स्टार्ट किया था, उसको इम्पॉसिबल लगता था और वो बड़ा डिसहार्टेड था। और उन चीजों को उसने पॉसिबल होते अपने सामने देखा और बड़ी जल्दी देखा। और वो जब भी मेरे से बात करता था तो बड़ा डिसहार्टेड होकर बात करता था कि ऐसे ऐसे हो गया भाई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं उसको हमेशा बोलता था थोड़ा सा तेरे सामने सब बदलेगा, तेरी आंखों के सामने बदलेगा, चेंज होगा, सिर्फ सब्र रख। और हुआ, जो काम बाद में होना था वो पहले हो गया। 10 साल का काम 2 साल में हो गया। मुझे नहीं पता उसके समय कितना लगना था, वो खुदा जानता है। पर मैं इतना जानता हूं कि मेरा खुदा उस दीवार के पार जानता है। उसने प्लान उससे पहले का देख रखा है, वो प्लान को जानता है, उसने प्लान हमारे लिए पहले से कर रखा है। We just have to trust the Lord in the plans. हालेलुया, हालेलुया। आपका कॉन्फिडेंस उसके प्लान में होना चाहिए, ना कि आपके, मेरे या किसी और के प्लान में या खुद के प्लान में ना। जब आपका कॉन्फिडेंस अपने प्लान में या आपके साथ जिसने बनाई है स्ट्रेटेजी उसके प्लान में है तो गॉड डजंट वर्क लाइक दैट। खुदा नहीं काम करता और ना ही वो करेगा। आप जितना मर्जी जोर लगा नहीं करेगा वो काम, क्योंकि वो उसका स्टाइल नहीं है। खुदा का स्टाइल क्या है? खुदा का स्टाइल सिंपल है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइट एंड विद ऑल योर अंडरस्टैंडिंग। 3 चीजों के साथ कहता है, सारे अपने बल से, सारी अपनी समझ से और सारी अपने मन से। किस पे ईमान रख, किस पे विश्वास रख, किस पे भरोसा रख? अपने खुदा पे। सिंपल, कोई इसमें भेद की कोई बात नहीं है। आप देखेंगे फिर काम होता है। आप देखेंगे चीजों को बदलते हुए, जो चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो चीजों को आप बदलते देखेंगे अपनी साइड में। हालेलुया। अगर आप वो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं
कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी जायज है, तो वो चीजें बढ़ती जाएंगी। अगर आप फोकस करते हैं कि मेरे खुदा के लिए ये बड़ी छोटी चीज है, तो वो चीजें छोटी होती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो चीजें छोटी होती जाएंगी, वो बड़ी नहीं होंगी, वो छोटी होती जाएंगी। जब हमने ये लाइव करना स्टार्ट किया तो हमारे पास सब्सक्राइबर पता कितने थे? 90 सब्सक्राइबर थे। आज हमारे सब्सक्राइबर डेढ़ तो नहीं हो गए, 3 महीनों में 3 महीनों में हमारे पास 900 सब्सक्राइबर है। मुझे नहीं पता कहां से है, सारे अपने आप से हैं। पहले स्टार्टिंग में लगा था ये तो बड़ा, हम एक दूसरे को बोल रहे थे कैसे करेंगे ना, लाइव करने के लिए आपको इतने सर्टन चाहिए होते हैं, तो हम बोल रहे थे। पर जब खुदा करने में आता है कुछ महीनों के अंदर वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। Impossibilities will become possibilities if you have faith in God। सिर्फ विश्वास आपका खुदा में, उसके कलाम के ऊपर, उसके ऊपर रखना है। आपकी स्ट्रगल व्यर्थ नहीं जाएगी। कहता मसीह में करी हुई जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाने देता। जिसने मसीह में मेहनत की है, जिसने रिलेशनशिप में, जिसने अपने सर्कल को बढ़ाने में, अपने सर्कल को अच्छा रखने में, आसपास के लोगों को खुश रखने में, ये उसके लिए नहीं है। ये कहता है कि जिसने मसीह में मेहनत की है उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। और हमने इंसान की ताकत, उसकी समझ के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आखिर हमारा भरोसा खुदावंद के ऊपर होना चाहिए। जोशुआ की स्टोरी के अंदर जो उसकी स्ट्रगल्स थी, उसका फेलियर था, वो इसी कारण से था क्योंकि वो लीडरशिप नहीं डेवलप कर पाया। आज आपने और मैंने जब यहाँ से हम बाहर जाते हैं, हमने प्रार्थना में शुरुआत में मांगा कि जो हम यहाँ से आज सीख के जाएं, उसको आज हम अपनी लाइफ के अंदर, अपने बच्चों की लाइफ के अंदर, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, उन सब की लाइफ के अंदर इम्प्लाई करने पाए। हालेलुया। ताकि हम आगे जनरेशन के लिए लीडर्स डेवलप कर पाए। हमने लीडर्स डेवलप करने हैं। ये जो बच्चे हैं ये लीडर्स हैं आने वाले फ्यूचर के। आप जिनके साथ वचन बांट रहे हो वो लीडर्स हैं। आपने इन लीडर्स को डेवलप करना है, आपने इन लीडर्स को खड़े करना है। वो आप सिर्फ 2 ही तरीकों से कर सकते हैं, कम्युनिकेटिंग विद गॉड एंड विद द कॉन्फिडेंस इन गॉड। परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन को सही रखें और उसके साथ विश्वास को, उसके अंदर विश्वास को बढ़ने दें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। खुदा हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमारे साथ बांटे, आपकी पवित्र आत्मा के लिए जिसने हमें गाइड किया और टीच किया और लीड किया, उसके लिए धन्यवादी हैं। और आपके सुंदर वचन जो है हम सबके जीवनों के अंदर एक आशीष, एक बरकत का कारण बनने पाए। जितने इसको सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू, उन सब के ऊपर भी खुदावंद, और जो यहाँ बैठे हैं उन सब के साथ खुदावंद इसी तरीके से इनके साथ कार्य होने पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।